दोस्तों एम संतोषी एजुकेशन IAS PCS में आपका स्वागत है। आज हम घटना सार को देखेंगे। ठीक है, घटना सार को देखेंगे। आप ये वाले फ़ोटो देख लीजिए, यही वाले घटना सार है। ठीक है, इसको हम करेंगे और ये पूरा करेंगे। ये आपका ईयरली है। ठीक है, क्या है, ईयरली वाला है। और आप जानते हैं कि UPPSC की जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और टाइम नहीं, उसमें करंट अफेयर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये तो आप लोगों को जानते ही होंगे। तो इसी को देखे हुए हम देखेंगे आज इसमें जो भी पूरे साल के हैं उत्तर प्रदेश PCS से जो भी संबंधित क्वेश्चन है इसमें, वो सारे इसमें आपके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, और इसमें आपका कई पाठों में आएगा, जैसे कि राष्ट्रीय कल्याण, फिर अंतर्राष्ट्रीय कल्याण और भी जो फिर मिसलेनियस टॉपिक हो गए या फिर थोड़े जो लंबे वाले हुए घटना चक्र के मतलब जो क्वेश्चन हो गए उनको भी सबको देखेंगे। तो आपका मतलब कई पाठों में आएगा। ये काफ़ी लंबी मतलब बुक होती है थोड़ी, ये लगभग आपकी है 241 पेज की है, तो ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 7-8 पार्ट में आपका कवर हो जाएगा। तो निश्चित रहिए और बिना टाइम पाए हुए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सितंबर से लेके 2024 से लेके 12 सितंबर 2025 तक दिया हुआ है। ठीक है, और आज आपका 20 सितंबर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा ये सार संग्रह देख लेते हैं वार्षिकी का, है ना। तो राष्ट्रीय में क्या क्या था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो कहाँ पे किया है, अबू धाबी में किया। अबू धाबी कहाँ पे है, तो UAE में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर के अवसर पर घोषणा की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता 2011 के 64% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है, तो ये 80.9% हो गई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब 5 सितंबर वाला तो आपको पता होगा, शायद अंतर्राष्ट्रीय वाला शायद ना भी पता हो। ठीक है, तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मानेंगे। ठीक है, शिक्षा दिवस। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा पेन को छोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए, सितंबर 2025 में लेविज ने जो लेविज एक ब्रांड है कपड़ों का, किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये आलिया भट्ट को किया है। किसको किया, आलिया भट्ट को किया है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप खुद भी रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो देखेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा। बाकी आप इससे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान का शुरुआत किया है, तो ये किया है अंगीकार 2025 का। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो ये हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कजेस है ढिल्लन है। ठीक है, जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई गई, तो आप सब जानते ही हैं ACP राधाकृष्णन अपने नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन सा स्थान शीर्ष पे रहा है, तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर रहा है। ठीक है, कौन रहा है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छ रहा है। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजाति भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है, तो आदिवाणी। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत सरकार के मंत्री ने, कौन है मंत्री, तो जनजाति कार्यालय मंत्री के नाम AI संचालित किया है जनजाति भाषा में, तो वो है आदिवाणी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर को किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर रफे एवं फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित सबसे बड़ी एयरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या है,
तो ये नोएडा में किया है। ठीक है। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तेशरिंग तोब्गे ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है। तो ये बिहार के नालंदा में किया है। ठीक है। राजगीर जो नालंदा एक ही जगह पे वहाँ पे किया है। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये समिता पे। ठीक है। समिता का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 में सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो ये विक्रम 3201 है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विक्रम 3201 क्या है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। ठीक है। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कारगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान जिसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है, वो कौन था? तो वो ऑपरेशन था ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना सीमा पर चलाया गया था। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA की कोष लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कृति सेनन को किया गया है। सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष स्थान घोषित किया गया है? तो IIT मद्रास को किया गया है। हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य को अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च हुआ है? तो ये द वल्चर नेटवर्क के नाम से लॉन्च हुआ है। 30 अगस्त 2025 को भारत की पहली मोबाइल टेम्पल ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो भी नोएडा में हुआ है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है, गुजरात के सनद में किया है। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद की सर्जरी की है? तो ये आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च रेफरल में हुआ है। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन बना है? तो ये असम बना है। असम का जो बोडोलैंड है वो बन चुका है। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये गुजरात स्थित जो NH48 है उस पर हुआ है। और ठीक है, ये नाम है, इस नाम से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये देखें NH48 ध्यान रखेंगे जो कि गुजरात में है। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो जो 23 सितंबर है उसको चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो मिजोरम ने जो भीख मांगने वालों हैं उनको लिए एक विधेयक पारित कर दिया है, अब वो भीख नहीं मांग पाएंगे। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी, ठीक है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स और वुमेन सेफ्टी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन बन गया है? तो कोहिमा बन गया है। ठीक है, कोहिमा बन गया है। अगस्त 2025 में 3,629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये जो पश्चिम बंगाल में है कौन है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को मिला है शीर्ष स्थान? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
30 अगस्त, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कई लोग कंप्लेंट भी मतलब कमेंट किए थे कि जब आप जूम आउट कर लेते हैं तो दिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि कई लोग, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो फ़ोन से भी देखते हैं, बहुतों के पास टैबलेट और लैपटॉप होंगे, लेकिन कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो फ़ोन से भी देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है ना। चलिए, 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई? तो ये जब जापान के दौरे पे थे तो उनको ये जो गुड़िया है दारुमा, इसको उपहार के रूप में दिया गया था। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्य जीव अभयारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व को रूप में मंजूरी मिली है? तो ये देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, और कमेंट में बताएंगे कि ये कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे है, कमेंट में बताएंगे कहाँ पे है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पौली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये श्रीलंका में किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्टिम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण का शुभारंभ हुआ है। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान सेवा को मुक्त करेगा? तो ये आपका MiG-21 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा ने लगा दिया है। 25 अगस्त 2025 के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? ठीक है, 25 अगस्त को भारत ने डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था? तो अमेरिका के साथ कर दिया गया था। ठीक है, कई लोग UAE लगाएंगे, लेकिन UAE नहीं था, वो अमेरिका ही था। ठीक है, USA था, न कि UAE था। CIMF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश के पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपका ये दिल्ली को जोड़ता है। ठीक है, दिल्ली में है। अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा देश में कुल 31 मुख्यमंत्रियों की समाप्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, और उनकी जो संपत्ति है वो लगभग 931 करोड़ की है। सूची में देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, इनकी कुल संपत्ति लगभग 15 लाख के आसपास है। ठीक है, अगर पूछे सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है तो चंद्रबाबू नायडू हैं। सबसे गरीब की बात करें तो बहन जी की बात आती है, ममता बनर्जी की। ठीक है, जो कि 15 लाख के लगभग है कुल संपत्ति। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2023 के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है आपका मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर है। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट यानी कि IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग द्वारा 2025 में 69 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 41वीं थी। कितनी थी? 41वीं थी। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो आदि कर्मयोगी की शुरुआत हुई थी अगस्त में। ये लेटेस्ट न्यूज है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि सहरिया जनजाति में TB की उच्च दर का कारण आनुवंशिक है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर ओटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये कहां पे किया था? गया में किया था। ठीक है, गया जी में, जो कि आपके बिहार में है। अगस्त 2025 में प्रेस
पंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये कौन सा था? प्रेस सेवा पोर्टल था। ठीक है, कौन सा था? प्रेस सेवा पोर्टल था। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो ये राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्णतः राज्य सीमा के भीतर ही बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये कश्मीरी, कोणार्की और संथाली को शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को ये घोषणा की कि जो सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध जो 22 भाषाएं हैं उसमें उपलब्ध होगी। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 75 को करता है। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो ये असम में किया जाएगा, असम के गुवाहाटी में। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया था? तो ये आर्टिकल 370 को किया गया था, आर्टिकल 370 को। अगस्त 2025 में राज्य ने अपने पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो केरल ने किया है। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता था। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब यानी मौली का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये मुंबई में किया, मुंबई में कंदीवली में किया था। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल का सिस्टम जो कि 38 पैनल का है और 15 किलोवाट देगा, मतलब बिजली उत्पादन करेगा, और ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में बनाया उन्होंने। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन सा था? ये था गोपीनाथ बंदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया, वो है महाराष्ट्र है। अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी हरियाणा के जिंद से सोनीपत वाले रूट पे चलाई जाएगी। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो ये DRDO के द्वारा विकसित हुआ था। अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत में पहला 2.25 किलोवाट की विद्युत ट्रांजैक्शन सबस्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये MP यानी कि मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के पर लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था? तो ये महाराष्ट्र ने किया था। 16 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले को अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश के सियोम जिले में, जो कि मेचुका राजकीय विद्यालय है, वहाँ पे होता है। हाल ही में दिनों में गैंडे के अवैध शिकार को अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फॉल्कन की शुरुआत किया है? तो असम ने किया है। ठीक है, किसने किया है? असम ने किया है। ठीक है,
15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें स्वतंत्रता समारोह दिवस की थीम क्या थी? तो नया भारत थीम थी। अगस्त 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश का उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो सभागार था उसका नाम, ठीक है। अगस्त 2025 में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन जो है वो बन चुका है। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी यानी कि 4.5 किलो की मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन शुरू किया है? तो गंज ख्वाबा जो कि चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा तक जो कि झारखंड रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश से चंदौली से लेकर झारखंड तक जाता है। खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है जिसका नाम हाल ही में बदलकर भर्तहरि नगर घोषित कर दिया गया? तो ये राजस्थान। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? तो वो कौन था? IIDP यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया? तो IIT पलक्कड़ ने जारी किया ये ऐप। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की? तो वो कौन था? कबन यानो था। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम की अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? तो 20% छूट दी गई थी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया? ये राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने हैदराबाद में किया। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज आँख नामक एक नई ड्रोन प्रणाली की शुरुआत की? तो किसने किया? पंजाब ने शुरू किया। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने भारतीय शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली विधानसभा ने किया है। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने के द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो ये नागपुर से पुणे के बीच में चलेगी। नागपुर में है, नागपुर से पुणे के बीच में। 25 जुलाई 2025 को रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कर लिया है? तो ये चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका परीक्षण हो चुका है। अगस्त 2025 में जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एम्बेसडर घोषित किया? तो शाहरुख खान को किया। 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है? तो ये सियोंग जिले में स्थित जो तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना है उसके लिए मिली है। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज भेंट की? तो फिजी, ठीक है। अगस्त 2025 में भारत ने पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रशिक्षण कहाँ प्रयोग किया और किस राज्य में किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, यानी आर्टिफिशियल रेन का पहली बार प्रयोग कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के जयपुर स्थित जो रामगढ़ डैम है वहाँ पे किया गया था।
31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन यानी कि होप हिमालय आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? तो ये तसोकार घाटी जो कि लद्दाख में, वहाँ पे किया। ये होप ध्यान रखेंगे, ठीक है। होप जो है ये आ सकता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अपना घर नामक एक अग्रणी पहल शुरू की गई? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो कि निसार का सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी में है? तो आपको होना गया ब्लॉक 2, ठीक है, यानी कि ब्लू बर्ड संचार उपग्रह, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पे पॉसिबल है? उत्तर प्रदेश में ही पॉसिबल है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया का किस स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 5वें स्थान पे है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया है? तो तेलंगाना को। अगस्त 2025 में IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की गई। तो ये IIT मद्रास में की गई। अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ पर 115 वर्ष पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश के पाताल पानी जो कि कालागुंडा लाइन है वहाँ पे, ठीक है। हाल ही में पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत हुई है। जो कि गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में इस विशाल शहरी वन को विकसित करने का पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है मातृ वन पहल। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? तो ये कौन सी है? दिल्ली विधानसभा है। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम ने हाल ही में एक माह में 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराया है? तो ये परीक्षा पर चर्चा जो होती है मोदी जी की। अगस्त 2025 में राज्य में गंभीर रूप से लुप्त एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित कहाँ किया गया है? तो नागालैंड ने किया है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर ने हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ को सूचीबद्ध करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पंजाब बन गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी कंटेंट है, आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो आपके आए और मिलते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका 7 डे में कंप्लीट कर दूँ पूरी सीरीज़, ठीक है। 7 डे में पूरी जो करंट अफेयर का ये पूरी बुक है इसको मैं आपको दे दूँ ताकि आप रिवाइज भी कर सकें। कम से कम 10 दिन तो चाहिए आपको रिवाइज के लिए, और एग्जाम में भी लगभग ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, अप्रोक्स 20 डे के आसपास बचे हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।